काफी देर रात को कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करे। अब रिजल्ट्स कैसे अभी हम उसको देखते हैं, लेकिन आज के दिन स्टॉक करता है गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आज रिलायंस पावर के शेयर में है। हम लोगों ने प्री एनालिसिस लिया था रिलायंस पावर का, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलायंस पावर के लिए ना रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इस समय रिलायंस पावर के लिए रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। क्या मैटर करता है वो है अनिल अंबानी से जुड़े इनडायरेक्ट जो केसेस या पर जो पीएमएलए एक्ट के अंडर रिस्ट्रिक्शंस रिलायंस पावर के ग्रुप या पर रिलायंस पावर के पुराने मैनेजमेंट या कंपनी के कुछ एसेट्स के ऊपर पड़ जाता है ना, सबसे मेजर मुद्दा वही है। कल के दिन कंपनी ने जो रिजल्ट्स में रिवेन्यू दिया है 1887 करोड़ का रिवेन्यू कल के दिन कंपनी ने दिया है। ध्यान से देखना वीडियो को, आखिर में हम चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। 1887 करोड़ का कल कंपनी ने रिवेन्यू दिया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक छोटा सा इंक्रीज है, लगभग 14 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4.59% कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर गया है, जो कि अच्छा साइन नहीं है, स्पेशली अगर आप 1.08% के रिवेन्यू ग्रोथ से इसको कंपेयर करोगे तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं नजर आता है। इसके अलावा कंपनी ने क्यूआईपीस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और भी काफी चीजें कंपनी ने डिटेल में बताई हैं। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 1% गिरा है, 1% ओपीएम कंपनी का गिरा है। दैट मींस कि कंपनी के एक्सपेंसेस इस बार रिवेन्यू के कंपैरिजन पे ज्यादा थे। और जो लॉस कंपनी को हुआ है ओवरऑल वो है 494 करोड़ का। इस बार कंपनी ने लॉस शो किया है, डिस्पाइट इसके कि इस बार कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज था वो मात्र 16% पर था, और ये लोएस्ट टैक्स परसेंटेज है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको कंपेयर करोगे तो कंपनी का ये लोएस्ट टैक्स परसेंटेज था, डिस्पाइट इसके कि कंपनी लॉसेस में देखने को मिली -494 करोड़ के। और इसके साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ चले जाता है वो -238% पर आ गया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को यहां पर हुआ अगर आप इसको कंपेयर यहां करोगे, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 238% माइनस में गिरा है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में आती है। और ईपीएस इन रुपीज भी कंपनी का -1.19 रुपीज पर ड्रॉप कर जाता है। अब ये रिजल्ट्स किस तरह के हैं? ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब है। इस तरह के रिजल्ट अगर कोई भी कंपनी प्रोवाइड करे तो शेयर में कई बार आपको लोअर सर्किट ही लगता देखने को मिल जाता है, लेकिन रिलायंस पावर के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रिलायंस पावर को जो मेजर जरूरत है वो यही है कि अनिल अंबानी से जुड़े जितने भी इनडायरेक्ट केसेस हैं सबसे पहले उन सब में क्लीन चिट प्रोवाइड करी जाए। और ये एक बड़ा मुद्दा है रिलायंस पावर के लिए भी। ठीक है, आफ्टर सुइंग एनडीटीवी अनिल अंबानी मूव्स टू दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटी एंड पीटीआई। ये मेजर मुद्दा है, क्योंकि रिसेंटली भी अगर आप एक और अपडेट देखोगे, लगभग एक दो दिन पहले की ये अपडेट है, परसों के दिन ये अपडेट कंपनी ने क्लैरिफाई करी थी। PMLA authority confirmed attachment of assets worth rupees 407.60 करोड़ रिलायंस पावर की जो प्रॉपर्टीज है 407 करोड़ की, वो PMLA एक्ट के अंडर अटैच कर ली गई है। और रिलायंस पावर ने कहा है कि इसके अगेंस्ट में हम अपील करेंगे। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है रिलायंस पावर के लिए कि भैया जो प्रॉपर्टीज अटैच करी जाती है इसकी वजह से कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता है। ऑल्दो बहुत से इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स मानने वाले ऐसे हैं कि भैया इसका कोई इंपैक्ट कंपनी पर नहीं पड़ रहा। और यस, आप कह भी सकते हो ये चीज, क्योंकि कंपनी के जो रिवेन्यूज है वो स्टिल कहीं ना कहीं उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं। कंपनी अभी भी उतने ही रिवेन्यूज पर आज भी खड़ी है जहां पर लगभग पिछले 2 साल से लगभग कंपनी एवरेज दे रही है। तो आज भी कंपनी एवरेज रिवेन्यू पर ही आई है, यानी जो प्रॉपर्टीज अगर कंपनी के अटैच हो भी रही है तो उनसे इतना रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर कोई बड़ा स्ट्रेन पड़े। बट स्टिल क्या होता है, इस तरह की खराब चीजें जब भी किसी भी कंपनी पर होती है तो सबसे पहला स्ट्रेन जो आता है वो इनकी रेटिंग्स और साथ में बैंक लोन फैसिलिटीज के ऊपर आता है। समझने वाली बात है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी पर डी रेटिंग दे रखी है और साथ में बैंक लोन फैसिलिटीज को भी काफी डाउनग्रेड और डीग्रेड कर रखा है। तो ये होता है मेजर कंसर्न जब किसी भी कंपनी पर पीएमएलए एक्ट या इस तरह की चीजें पड़ जाती है। तो प्रॉपर्टीज भले ही काफी छोटी है, जैसे कि 10 करोड़ की एक विंड मिल और अटैच करी गई है ईडी के जरिए, ईडी ने अटैच करी थी लगभग दिसंबर के महीने में। तो ये चीजें कंसर्न कंपनी पर जरूर दे रही है, बट फाइनेंशियल स्ट्रेन अभी इतना नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू था 7620 करोड़, जो कि मार्च 25 के कंपैरिजन में अच्छा है। 0.49% कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो मार्च 25 में -3.92 से कंपनी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट करके गई है मार्च 26 में। ठीक है, तो यहां कंपनी ने अच्छा दिया है।
ओपीएम परसेंटेज भी फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का 31% पर आया, जो कि बहुत बढ़िया नजर आता है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का मात्र 3% पर ही देखने को मिला। ठीक है, मार्च 26 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3% पर है, और मार्च 26 में कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो -337 करोड़ पर नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा वीक है अगर आप मार्च 25 से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज ओवरऑल है वो 3% पर आ जाता है फ्रॉम 93%। ऑलराइट, सो ऐसे कुछ रिजल्ट्स कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं अपने फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर और साथ में क्वार्टरली बेसिस पर। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो। ठीक है, ये है रिलायंस पावर का चार्ट। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलायंस पावर के लिए 27 रुपीज जिसके पास अभी स्टॉक काम कर रहा है, ये वाला ब्लॉक अगर आप देखोगे और रीसेंट आप यहां पर सिमिलर ब्लॉक आप लोगों को यहां पे भी नजर आएगा। ये ब्लॉक बनता है 27 से लेकर के अराउंड 29 के बीच में। 27 से 29 एग्जैक्ट कंसोलिडेशन स्टॉक यहां पर कर रहा है, और आपको मालूम है कि रिसेंटली कई सारे स्टॉक्स इस तरह का चार्ट बना करके एक बड़ा ब्रेकआउट दे करके गए हैं। अब रिलायंस पावर में टेक्निकली जो छोटी छोटी चीजें बेयरिश यहां पर नजर आती हैं वो है इसका 200 ईएमए, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 200 ईएमए कहीं यहां पर होता, स्टॉक उसके जस्ट ऊपर होता, तब हम कह सकते थे कि स्टॉक बहुत बुलिश है ऑन चार्ट पैटर्न। लेकिन रिलायंस पावर के केस में 200 ईएमए काफी ऊपर है। ऑल्दो 7 ईएमए एंड 21 ईएमए डेली टाइम फ्रेम के साथ में आपका फ्लक्चुएट करता है, और इस समय 7 ईएमए भी 21 ईएमए के नीचे, जो कि थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल देता है। अब आज के दिन की जो कैंडल है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जा करके आपको वापस रिकवरी करके देखने को मिल रही है 27 रुपीज के पास में ही, एग्जैक्टली आपके कंसोलिडेशन के बेस प्राइस के पास में। सो मुझे पता है यहां पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भैया जल्द से जल्द रिलायंस पावर 27 के ऊपर आए, ताकि मैं एटलीस्ट इस पूरे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टेबल हो सकूं, क्योंकि कोई भी गिरावट कॉन्टिन्यूसली अगर 27 के नीचे बनती है, ये कहीं ना कहीं एक बेरिश सिग्नल माना जा सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स के जरिए। और अगर ऐसी चीज होती है तो आपको डिलीवरीज कम होती देखने को मिल सकती है, जो कि एक नेगेटिव साइन रहेगा। सो मुझे चाहिए एक स्टेबिलिटी 27 रुपीज के ऊपर वापस से, और 27 और 29 के बीच में, क्योंकि ये चार्ट ओवरऑल अगर ये कंसोलिडेशन मेंटेन रहता है जिस तरह से यहां था वैसे ही यहां पर रहता है कंसोलिडेशन, तो यस ये एक बुलिश चार्ट को इंडिकेट करता है। लेकिन 27 के नीचे कोई भी हैंगिंग बेस को क्रिएट करना, दैट मींस कि कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा बेरिश साइड पर है, और आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग यहां पर देखने को मिल रही है। सो ये था रिलायंस पावर का आज के दिन का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।